स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक बार फिर से कमजोर ग्लोबल क्यूज के बीच हम बाजार की शुरुआत करने जा रहे हैं। आज तो हमारी वीकली एक्सपायरी भी है, उसका भी एक्शन रहेगा। कल के यूएस इन्फ्लेशन डेटा के बाद आज हमारे इन्फ्लेशन डेटा आने वाले हैं, तो वहां पर भी नजर बनी हुई है। तो ढेरों क्यूज हैं एंड ऑफ कोर्स नतीजों का सीजन है, तो कई सारे नतीजों पर रिएक्शंस आएगा और आज नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि काफी निफ्टी और वायदा कारोबार की कंपनीज अपने नतीजे आज पेश करने वाली हैं। तो चलिए पूरे एक्शन की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले देख लेते हैं कि इस समय ग्लोबल स्क्रीन पर आपको किस तरह का एक्शन बनते हुए दिख रहा है। 16,000 के नीचे आया है एसजीएक्स निफ्टी, हालांकि निचले स्तरों से थोड़ी रिकवरी जरूर है, बट फिर भी 1% की गिरावट, 250 अंक नीचे आपको एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करते हुए दिखेगा। अमेरिकी बाजारों में लगातार 5वें दिन आपने डाउ पर कमजोरी देखी है और बाकी ग्लोबल इंडेक्सेस में भी आपने गिरावट आती हुई देखी है। हालांकि डाउ फ्यूचर्स इस समय थोड़े आपको संभले हुए दिख रहे हैं, बट उसका इंपैक्ट अगर हटा दें तो कल के अमेरिकी बाजारों का गिरावट आपको एशिया के बाजारों में हावी होती दिख रही है। क्यों आई कल अमेरिकी बाजारों में गिरावट, क्या समझना चाहिए और इसका आगे का इंपैक्ट क्या होगा? आइए सबसे पहले ग्लोबल क्यूज पर करते हैं बातचीत और मेरे साथ वरुण दुबे जुड़ रहे हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से कमजोर ग्लोबल क्यूज। कल तो जब हम बंद हो रहे थे तो स्ट्रेंथ दिखा रहे थे अमेरिकी फ्यूचर्स, ऐसा क्या हो गया रात को? दीप, इनफैक्ट कल शाम तक, रात तक जब मैं देख रहा था यूएस के मार्केट जब बंद हुए थे, यूरोपियन मार्केट, तो यूरोपियन मार्केट अच्छे खासे हरे निशान में बंद हुए थे और यूएस के मार्केट भी हरे निशान में चल रहे थे। तो मैंने सोचा था आज तो कम से कम सुबह उठूंगा तो हरियाली देखने मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर लाल निशान में आ गए और फिर से एक बार गिरावट, अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने मिली। इनफैक्ट डाउ अगर आप देखेंगे तो लगातार 5वां दिन है जब लाल निशान में बंद हुआ है और एसएनपी में भी देखिए अच्छी खासी गिरावट वहां पे भी देखने मिली है। तो हुआ क्या है, तो जो इन्फ्लेशन के डेटा है ना करीब 8.3% पे आए। अब देखिए पिछले बार जो था वो करीब 8.5% पे था, लेकिन लोग मान के चल रहे थे कि इन्फ्लेशन का डेटा जो है वो 8.1 पे आएगा, तो अनुमान से ज्यादा आ गए इन्फ्लेशन के डेटा और ये एक चिंता की बात है। दरअसल वहाँ के जो इकोनॉमिस्ट है या फिर जो बाकी लोग हैं वो ये अब डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि क्या इन्फ्लेशन पीक आउट हो चुका है या फिर नहीं हुआ है। पहले मान के चले थे 8.5 पे जब आया था कि हाँ अब इन्फ्लेशन जो है वो पीक आउट होने के कगार पे है, लेकिन फिर ये अनुमान से ज़्यादा आ चुका है। तो अब कहीं ना कहीं फिर वो संदेह आ चुका है कि क्या इन्फ्लेशन पीक आउट हुआ है या नहीं, और ये एक सबसे बड़ा डर था जिसके कारण आपने देखा कि यूएस के मार्केट्स में इस तरह की गिरावट जो है वो देखने मिली। और अगर ऊपरी स्तर से आप देखेंगे तो अच्छी खासी गिरावट देखने मिली है। सिर्फ एक बात अच्छी है कि बॉन्ड यील्ड्स को अगर आप देखेंगे तो कल हमारे मार्केट जब बंद हो रहे थे तो 2.94 के आसपास थे और जब यूएस के मार्केट्स क्लोज हुए तो करीब 2.88 के आसपास थे। तो वहां से बॉन्ड यील्ड्स उतने नहीं बढ़े हैं, लेकिन ये जो इन्फ्लेशन का डर है उसने सबसे ज़्यादा सताया और उसी का इम्पैक्ट देखने मिला। आईटी शेयर्स में नाज़डैक अगर आप देखेंगे तो करीब 3.25% के आसपास की गिरावट जो है वहाँ पे देखने मिली है। इनफैक्ट रसल को भी अगर आप देखेंगे तो 2.5% के आसपास की गिरावट वहाँ देखने मिली है। तो इन्फ्लेशन ये सबसे बड़ा डेटा था जिसके कारण कहीं ना कहीं कल दिक्कत हुई और उसके कारण यूएस के मार्केट्स में गिरावट देखने मिली, जिसका इम्पैक्ट आपको एशियन मार्केट्स में भी देखने मिलेगा और सिंगापुर निफ्टी में भी देखने मिल रहा है। अब एक और चीज़ हुई है कल दीप, एप्पल अब तक सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी थी, अब वो नहीं रही है क्योंकि उसमें जिस तरह से गिरावट हुई है वहाँ के स्टॉक्स में, अब जो है सऊदी अरब मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। तो मैंने सोचा ये भी एक अपडेट जो आपको दे दूं। इसके अलावा हाँ, कच्चा तेल, वहाँ अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा रिबाउंड देखने मिला है। दरअसल यूक्रेन में जो गैस और तेल को लेके जाने की पूरा जो काम चलता था उसमें कुछ दिक्कतें आ गई। इसके अलावा आपने देखा कि गैस और तेल में अच्छा खासा उछाल देखने मिला और इसके लिए आप देख रहे हैं कि ब्रेंट भी जो है 107 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो फिर वही कमोडिटी तेजी पकड़ रहे हैं इश्यूज के चलते और इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो मार्केट गिर रहे हैं। बिल्कुल, और यही परेशानी बनी हुई है बाजारों के लिए और लगातार इसी की टेंशन है। इन्फ्लेशन को लेकर काफ़ी परेशानी है और अनुमान से ज़्यादा आया यूएस का इन्फ्लेशन, जिसका आप इम्पैक्ट अक्रॉस मार्केट्स इस समय देख रहे हैं। शुक्रिया वरुण, ये अपडेट हमें बताने के लिए। आइए एक बार देख लेते हैं कि कल के एक्शन में संस्थागत निवेशकों का किस तरह का योगदान रहा है। एफआईज की सेलिंग रोज बरकरार है। 3-3.5 हजार करोड़ की बिकवाली हम कैश में आते हुए देखते ही देखते हैं। कल 3,600 करोड़ की उन्होंने कैश में बिकवाली करी है। उसके सामने ऑफकोर्स डीआईएस का लगातार सहारा रहा है और इनफैक्ट पिछले 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं डीआईएस की बाइंग फिगर एफआई के सेल फिगर से ज्यादा है, तो 4,200 करोड़ के आसपास की खरीदारी डीआईएस ने करी है। इंडेक्स फ्यूचर्स पर एफआईएस ने बिकवाली करी है, ये परेशानी का एक संकेत आ रहा है, तो यहां पर रखिएगा नजर। करीब 965 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बिकवाली, उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में करीब 425 करोड़ की खरीदारी भी करी है। आइए समझते हैं इन संकेतों को और आज के लिए किस तरह से करनी है आपको तैयारी। हमारी वीकली एक्सपायरी पर भी नजर है। जी बिजनेस के मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल सिंह भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं।
गुड मॉर्निंग अनिल सर। कल जब बाजार बंद हो रहे थे लग रहा था कि शायद यूएस में एक अच्छा बाउंस बैक वाला सेशन हो सकता है, बट उसके विपरीत ऊंचाई से 750 पॉइंट गिरकर दिन के निचले स्तरों पर डाउ बंद हुआ। सर कैसे समझना है ग्लोबल एक्शन, एंड ऑफ कोर्स आज हमारे को एक्सपायरी के लिए किस तरह की करनी है तैयारी? गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, ग्लोबल एक्शन तो खराब ही है। अमेरिकी बाजार कहीं भी रुकते नजर नहीं आ रहे हैं और हरे निशान में नजर आते ही डाउ और नेस्डेक को ऐसा लगता है वहाँ के इन्वेस्टर्स बीट ही रहे हैं एकदम। और जिस तरह की तेज गिरावट होती दिख रही है वो थोड़ी सी चिंता वाली बात तो है ही है। और इन्फ्लेशन के नंबर आने के बाद भी अमेरिकी बाजार थोड़े गिरे, तो संकेत तो शुरुआत करने के लिए खराब है। कल हमने काफी उतार चढ़ाव देखा और इस उतार चढ़ाव के बाद अगर आज अमेरिका मजबूती के साथ बंद होता तो हम वहाँ बेस बनाने की कोशिश करते, लेकिन अब आज रिस्क जो है, खतरा सबसे बड़ा यही कि 16,000 के नीचे निकलकर ट्रेड करने का डर जो है वो रहेगा। तो और आज हमारे भी इन महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं तो वहां पर भी नजर रहेगी। तो मेरे ख्याल से आज थोड़ा 16,000 के नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं जहां खुल रहे हैं, वहां से भी थोड़ा प्रेशर आ सकता है। 15,875 16,000 आपके लिए तुरंत प्रभाव से सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और ऊपरी स्तरों पर 16,200 से 16,300 की रेंज है जहां पर आपको रुकावट नजर आएगी प्रॉफिट बुकिंग और बिकवाली भी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, वैसे 2 दिनों से बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस काफी बेहतर होती दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है कि आज हमारे यहाँ दबाव बैंकिंग शेयरों पर ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो बैंकिंग शेयरों में आपको थोड़ा सावधान रहना है। सपोर्ट जो है वो 33,900 से 34,100 की रेंज में थोड़ा दूर है, यहाँ हम कल बंद हुए हैं, वहां से 700-800 पॉइंट दूर है, लेकिन वहीं पर मजबूत सपोर्ट एकदम वहीं पर आता हुआ दिख रहा है, उस पर नजर रखिएगा। ऊपरी स्तरों पर 34,800 34,950 बैंक निफ्टी में सप्लाई रेंज है। तो ट्रेडिंग रेंज के हाई रेंज पर कल हम बैंक निफ्टी में पहुंचे, लगातार 2-3 दिन से हम 34,700-800 के आसपास पहुंच रहे हैं, वहां बंद हुए। लेकिन ऐसा लग रहा है जिस तरह का मूड माहौल है उसको देखते हुए बैंकिंग शेयरों की जो बढ़िया परफॉर्मेंस थी उस पर भी आज थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। तो ओवरऑल आज वीकली एक्सपायरी भी है, संकेत खराब है। तो ऐसे में थोड़ा, और कल जिस कैश मार्केट के स्टॉक से बिकवाली हुई है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। पोजीशन हल्की रखना बेहतर है और फ्रेश पोजीशन बनाने के पहले थोड़ा सा मार्केट को स्टेबल होने का इंतजार कर देना ठीक रहेगा। बिल्कुल, तो थोड़ी वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी रखिए, रिस्क अपने आप मैनेज करना पड़ेगा आपको। कमजोरी वाला बाजार आज दिख रहा है और बैंक्स का सहारा जो 2 दिनों से मिल रहा है शायद आज वैसा नहीं मिले। ऑफ कोर्स 8 बजे अनिल जी आपको पूरी मार्केट स्ट्रैटेजी और आज का डेटा भी समझाएंगे, उसके लिए भी करेंगे इंतजार। पर शुक्रिया अनिल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और सुबह की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। आइए समझते हैं कौन से स्टॉक्स पर एक्शन रहने वाले हैं, क्योंकि आज नतीजों के लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है। कई सारे पोस्ट मार्केट नतीजे भी आए हैं, ये भी जानते हैं और खबरें क्या कह रही हैं। अरमान हमारे साथ तैयार है। अरमान मॉर्निंग, सबसे पहले तो कल बाजार बंद होने के बाद जो नतीजे आए उनके बारे में बताएं। सबसे पहले पेट्रोनेट एलएनजी पर ध्यान रखिएगा, जिसमें जो नतीजे हैं वो हमारे अनुमान के मुताबिक ही वीक आते हुए दिखे हैं। हालांकि जो आप मार्जिन्स और मुनाफे की बात करेंगे तो वो हमारे अनुमान से थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय की बात करेंगे तो आय लगभग 11% घट कर आई है। वहीं अगर आप एबिटा की बात करेंगे तो एबिटा लगभग 33% घट कर आया है। और अगर आप मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स लगभग 13.75% से घट कर 10.5% पर आते हुए दिखे हैं। और अगर मुनाफा देखेंगे तो मुनाफा भी लगभग 34% की कटौती देखी गई है और बोर्ड ने 4.5 का डिविडेंड भी दिया है। पीएनबी पे अगर बात करेंगे तो हमारा जो अनुमान था उससे वीक नतीजे आते हुए दिखे हैं। एनआईएस देखेंगे आप तो वो लगभग 5% बढ़कर आई है। अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा लगभग 66% घट कर आया है। वहीं अगर आप जीएनपीए देखेंगे तो जीएनपीए में भी लगभग 1% की कटौती देखी गई है। और अगर एनएनपीए देखेंगे तो एनएनपीए में 0.1 बेसिस पॉइंट 0.1% का आपको कटौती देखी गई है और बोर्ड ने 0.64 का डिविडेंड भी दिया है। कैश में बीएससी के नतीजे हैं, बीएससी के नतीजे बहुत ही अच्छे आते हुए दिखे हैं। आय देखेंगे वो 34% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप एबिटा देखेंगे तो वो 63% बढ़कर आया है। अगर आप मार्जिन्स की बात करेंगे तो मार्जिन्स में भी अच्छा खासा सुधार देखने को मिला है। और अगर मुनाफे की बात करेंगे तो मुनाफा 2.25x बढ़कर आया है। सागर सीमेंट नतीजे वीक आते हुए दिखे हैं। कंपनी जो है वो मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी। अगर आप आय देखेंगे, हालांकि आय 20% बढ़कर आई है। मार्जिन्स देखेंगे तो मार्जिन्स में 41% की कटौती देखी गई है। और अगर आप लॉस, जो पहले मुनाफा था 48 करोड़ का वाला, अब जो लॉस आया वो लगभग 19 करोड़ का लॉस आता हुआ दिखा है। बटरफ्लाई गांधीमती नतीजे वीक आते हुए दिखे हैं। मुनाफे से कंपनी घाटे में आई है। अगर आप आय देखेंगे तो आय लगभग 3% घट कर आई है। अगर एबिटा, कंपनी ने पहले एबिटा प्रॉफिट था, अब एबिटा लॉस क्लॉक इन करा है। पिछली बार जो टोटल मुनाफा था वो 8.9 करोड़ का था और वो अब जो लॉस जो आया है वो घटकर 19.4 करोड़ लगभग आया है। हालांकि एक एक्सेप्शनल लॉस भी था और लगभग 6.5 करोड़ का। एनसीसी नतीजे कमजोर आते हुए दिखे हैं। अगर आप आय देखेंगे तो वहां पर
24% की बढ़ोतरी देखी गई है और अगर आप EBITDA देखेंगे वो लगभग 12% घट कर आया है। वहीं अगर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी 10.9% से घटकर 7.8% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में अच्छा खासा उछाल देखा गया है क्योंकि एक एक्सेप्शनल गेन भी था 172 करोड़ का, इसलिए मुनाफा जो है वो 118.5 करोड़ से बढ़कर लगभग 234 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं आप बिरला कॉर्प की बात करेंगे तो वहाँ पर नतीजे कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय जो है लगभग 6.2% बढ़ी है। अगर आप मार्जिन्स की बात करेंगे जो हमेशा की सेम स्टोरी है सब आज अभी इस Q4 के लिए ज़्यादातर कंपनियों के लिए वहाँ पर 30% की कटौती देखी गई है। मार्जिन्स 18.4 से 12.2% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी लगभग 55% की कटौती देखी गई है। और अंत में रिजल्ट में MRPL है, वहाँ पर नतीजे आपको देखेंगे तो आय जो है वो लगभग 13% बढ़कर आए हैं। EBITDA अगर आप देखेंगे तो वो 71% बढ़कर आया है। वहीं अगर आप मार्जिन्स भी देखेंगे तो वो 7% से बढ़कर लगभग 10.5% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा लगभग 5 गुना हो गया है। तो सभी पैमानों पर बहुत ही बढ़िया नतीजे हैं। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ बढ़िया और मिले जुले नतीजे जो पोस्ट मार्केट आए हैं। बट अरमान, कई सारे नतीजे आज आने वाले हैं, उनके बारे में बताएं, ट्रिगर्स क्या कह रहे हैं और खबरें कौन सी हैं आज की? बिल्कुल, सबसे पहले निफ्टी पर ध्यान रखिएगा। निफ्टी में L&T बड़ा नतीजे आने वाले हैं, टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाले हैं। अगर आप F&O की बात करेंगे तो वहाँ पे आदित्य बिरला कैपिटल है, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट है, हनीवेल ऑटोमेशन, सीमेंस, अपोलो टायर्स और RBL बैंक के नतीजे आने वाले हैं। साथ ही LIC के शेयर्स जो हैं उनका अलॉटमेंट आज हो जाएगा। DCC की बैठक है, उसमें 5G पर और उसके साथ साथ 5G पर ट्राई की सिफारिश पर भी विचार किया जाएगा। matrimony.com है जहां पर शेयर बायबैक पर बोर्ड की बैठक है। साथ ही अगर आप हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो जो सेकंड ग्लोबल वर्चुअल समिट है वहां पर भाग लेंगे। और एक सिक्योरिटी है जो इंपॉर्टेंट है, जो अगर शॉर्ट टर्म ASM से बाहर निकल रही है, वो है वेल्सपन कॉर्प। और कुछ एक्स डेट है मेरे पास जिसमें HDFC बैंक है जिसमें फाइनल डिविडेंड 15.5 का है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ है जिसमें इंटरिम डिविडेंड है 41 का, और आज भारत का CPI का अप्रैल महीने का और IIP का मार्च महीने का डेटा आएगा। अब IPO अपडेट्स हैं, 3 IPO अभी करंटली चल रहे हैं जिसमें प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर्स हैं जिसमें आज IPO का आखिरी दिन है और कल तक जो IPO भरा हुआ लगभग 57% भरकर आता हुआ दिखा है जिसमें रिटेल का हिस्सा लगभग पूरा 100% भर चुका है। डिलीवरी का IPO जिसमें आज IPO का दूसरा दिन है, कल तक IPO पूरा लगभग 21% बढ़कर आया है। वहीं आप रिटेल का हिस्सा अगर देखेंगे तो वो 30% भरा है। वीनस पाइप्स जिसका भी IPO का आज दूसरा दिन है, अगर आप कल तक देखेंगे तो जो IPO है ऑलरेडी 2.36 टाइम्स बढ़ चुका है। वहीं अगर आप रिटेल का हिस्सा देखेंगे तो वो 4.1 टाइम्स बढ़ चुका है। खबरों में हिंडाल्को इंडस्ट्रीज पर ध्यान रखिएगा क्योंकि जो नोवेलिस एल्यूमिनियम रिफाइनरिंग एक रोलिंग यूनिट कंपनी सेटअप करने वाली है और इसका कुल खर्चा जो आएगा लगभग 19,000 करोड़ पर ये सेटअप होने वाला है। इसी के साथ साथ नोवेलिस का Q4 का डेटा भी है जिसमें आय हो लगभग 363 करोड़ से 483 करोड़ पर आती हुई दिखी। और मुनाफे की बात करें तो मुनाफे में भी 22% का उछाल देखा गया है। मैक्रोटेक डेवलपर्स पर ध्यान रखिएगा जिसमें कैम्ब्रिज एंड बैन कैपिटल के साथ कंपनी ने ग्रीन डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए करार किया है और इस ग्रीन डिजिटल इंफ्रा प्लेटफॉर्म पर कंपनी डॉलर 100 करोड़ लगभग 7,600 करोड़ का निवेश करेगी और इस JV में लगभग 3 करोड़ स्क्वायर फीट का ऑपरेशनल एसेट बनाएगी। टाटा केमिकल्स, टाटा मोटर्स और टाटा स्टील पर ध्यान रखिएगा क्योंकि टाटा सन्स के जो चेयरमैन हैं N चंद्रशेखरन साहब, उन्होंने ये बयान दिया है कि बैटरी कंपनियों को लॉन्च करने की तैयारी चल रही है। टाटा स्टील की क्षमता वो दोगुनी करने वाले हैं और साथ ही अगले 3 साल में उत्पादन क्षमता तिगुनी से ज़्यादा हो जाएगी। और अंत में KRBL पर ध्यान रखिएगा जिसमें कंपनी को इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल से एक बड़ी अच्छी राहत मिली है, ज़्यादा बड़ी तो नहीं क्योंकि लगभग 100 करोड़ की उनको वो राहत मिली और पिछले 2020 में अगर आप देखेंगे तो कंपनी को लगभग 1170 करोड़ की राहत भी फिर भी मिल चुकी थी। ओके, तो ये है आपके लिए ढेरों खबरें जहां पर रखनी है नजर। कई सारे स्टॉक्स पर रिएक्शन आने वाला है, मिड कैप्स भी आपको एक्शन में दिखेंगे। आइए बता देते हैं आपको आज के लिए कुछ ट्रेडिंग कॉल्स जहां पर रखनी है नजर। कमजोर बाजार है पर दोनों तरफ का एक्शन आपको स्टॉक्स में आते हुए दिख सकता है। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग, सन टीवी इन्हें पसंद है। 431 की कल की क्लोजिंग है, 470 के टारगेट के लिए यहां पर आप खरीदारी करें। स्टॉप लॉस लगाना है 415 415 पर। आनंद राठी सिक्योरिटीज इन्हें पसंद है। हिंडाल्को, नोवेलिस के नतीजे भी आए हैं जिसके बारे में अरमान आपको बता भी रहे थे। यहां पर रखनी है नजर। कल थोड़ा मेटल्स में बाउंस बैक दिखा था। 400 का स्टॉप लॉस, 460 का होगा टारगेट। सेंट्रम ब्रोकिंग इनके रेडार पर है। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, यहां पर 765 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 810 810 का होगा आपके लिए टारगेट। तो 3 बाय कॉल्स आ रही हैं आपके बाजार आपके लिए, हालांकि कमजोर संकेत हैं बट स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिखेगा। सन टीवी, हिंडाल्को और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। आइए
इंडेक्स पर कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स जान लेते हैं, क्या होनी चाहिए आज की रणनीति और गैप डाउन के बाद क्या करना है इस बाजार में। बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्लोब कैपिटल के हिमांशु गुप्ता साहब। हिमांशु जी, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से कमजोर ग्लोबल संकेत आ रहे हैं, एसजीएक्स भी 16,000 के नीचे गया है। सबसे पहले तो बताएं इंडेक्स पर आज क्या करना होगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीपांशु। देखिए दीपांशु, मुझे लगता है कि आज का गैप डाउन में खरीदारी करके चलना चाहिए। देखिए, क्लियर कट एक्सपेक्टेड था कि इन्फ्लेशन का डेटा यूएस की तरफ से थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से खराब आ सकता है और उसके चलते वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ती हुई नजर आ सकती है। लेकिन दीपांशु, मुझे लगता है कि ये एक लास्ट डेटा पॉइंट था जिसका बाजार को इंतजार था और काफी हद तक नेगेटिविटी बाजार में प्राइस इन है। हमने जिस तरह की रिकवरी कल बाजार में आते हुए देखी, 16,000 के नीचे से एक अच्छी बाइंग और मोर इम्पोर्टेंटली निफ्टी बैंक में जिस तरह की स्ट्रेंथ बनी हुई है, तो मुझे लगता है रिस्क रिवॉर्ड आज गैप डाउन के बाद तेजी का बनता है। तो मेरे लिए 15,950 15,900 खरीदारी का एक जोन रहेगा। 15,800 के नीचे के एक स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पर तेजी का ट्रेड लेने की सलाह दूंगा। अपसाइड में मुझे लगता है कि 16,200 तक का टारगेट आज या कल तक आता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरा मानना है कि यहाँ पर कॉन्ट्रा बैट ली जा सकती है कैलकुलेटेड स्टॉप लॉस के साथ और तेजी का ट्रेड लेके चलने की सलाह रहेगी। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में जैसा मैंने कहा कि क्लियर कट कल का जो अगर किसी को एक मेजर एक कॉन्ट्रीब्यूटर था एक तेजी का, तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स थे। तो बैंक निफ्टी में भी मुझे लगता है कि एक क्लियर कट जो वेल डिफाइंड स्टॉप लॉस है वो 34,200 का है। जब तक 34,200 के ऊपर बाजार स्पॉट निफ्टी बैंक टिका हुआ है, मुझे लगता है कोई बड़ी गिरावट की शायद एक्सपेक्टेशन या नहीं करनी चाहिए और ट्रेड के लिए 34,400 34,450 के आसपास तेजी की ट्रेड लेकर यहाँ पर मुझे लगता है 35,000 तक के टारगेट आते हुए नजर आ सकते हैं। तो निफ्टी बैंक में भी यहाँ पर तेजी का ट्रेड लेके चलने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए तेजी का ट्रेड। गैप डाउन के बाद आप कंफर्टेबल लेवल्स पर आने दीजिए बाजार को और उसके बाद खरीदारी करें। तो डिप पर खरीदारी करनी है। एक कॉन्ट्रा ट्रेड, वीकली एक्सपायरी का भी दिन रहेगा। ट्रेडिंग आइडियाज कौन से रहेंगे आपके हिमांशु जी? दीपांशु, देखिए मुझे लगता है कि बैंक्स में ही मुझे लगता है कि तेजी के ट्रेड ढूंढे जा सकते हैं। वही एक पॉकेट है जो कि एक रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रही है। कल हमने देखा कि कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक सबकी तरफ से एक अच्छी तेजी देखने को मिली। तो तेजी के लिए ट्रेड मुझे पसंद है बंधन बैंक का। यहाँ पर भी एक चार्ट फॉर्मेशन एक अच्छी बनते हुए नजर आ रही है और मुझे लगता है नंबर से पहले यहाँ पर तेजी का ट्रेड लिया जा सकता है। 315 के आसपास का कल का क्लोज है, तो मुझे लगता है कि 310 रुपए के आसपास अगर गैप डाउन में आज मिलता है तो एक ऑप्टिमम रिवॉर्ड टू रिस्क बनता है। वहां पर लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है 300 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ और मुझे लगता है कि 325 से 330 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आज या कल तक आते हुए नजर आ सकते हैं। तो बंधन बैंक रहेगा मेरी तरफ से तेजी का ट्रेड आइडिया। ओके, एक ही कॉल रहेगा सर जी। ओके, तो बंधन बैंक पर रखिए नजर। आज यहाँ पर आपको एक्शन आते हुए दिखेगा। पीएनबी पर एक बार जरा राय दे हिमांशु जी, कल थोड़ा कमजोर भी दिख रहा था, आज नतीजों पर रिएक्शन है। इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि यहाँ पर 33.5 रुपए के आसपास का इसका क्लोज है और बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन अंशु हमने इस बैंक से आता हुआ नहीं देखा है। एक लैकलस्टर परफॉर्मेंस ही रही है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट 32.40 और 31.50 के दो पिवट लेवल्स हैं जहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट बनता है। मुझे लगता है कि इस लेवल को एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के तौर पे वॉच किया जा सकता है। अगर 31.5 का सपोर्ट कटता है तो मुझे लगता है नेक्स्ट साइकोलॉजिकल सपोर्ट वो 30 रुपए के आसपास है। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास मुझे लगता है कि यहाँ पर आज ट्रेड होता हुआ नजर आ सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए पीएनबी। नजर रखिए इस पर और नजर रखिए बंधन बैंक जो हिमांशु जी का ट्रेडिंग आइडिया भी है। शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बाजार पर अपनी रणनीति बताने। हल्की रिकवरी आ रही है। एसजीएक्स निफ्टी अब 16,000 के ऊपर होल्ड कर रहा है, हालांकि 140 अंक नीचे, थोड़ी देर पहले हमने देखा था 250 अंक नीचे। तो 20-25 पॉइंट्स की रिकवरी आपने एसजीएक्स निफ्टी पर जरूर आती हुई दिख रही है। डाउ फ्यूचर्स पर रखिए नजर, इस पर एक्शन बन रहा है। 150 पॉइंट ऊपर है, बट अगेन डाउ फ्यूचर्स से मत जाइए क्योंकि कल हमने देखा था जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे 300 पॉइंट ऊपर था, उसके सामने 300 पॉइंट नीचे बंद हुआ, तो मोस्ट एक्यूरेट इंडिकेटर नहीं है। पर कमोडिटी बाजार में भी बड़ा एक्शन हुआ है और किस तरह से बना सकते हैं आज आप यहां पर रणनीति। आइए आपको कुछ कॉल्स दे देते हैं। अनुज गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईएफएल सिक्योरिटी से। अनुज, मॉर्निंग। सबसे पहले तो बताएं गोल्ड और सिल्वर यहां पर क्या करना है? अनुज, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताएं गोल्ड और सिल्वर पर आपकी क्या राय रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। देखिए गोल्ड सिल्वर में हमें लगता है कि यहाँ पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है क्योंकि कल जिस तरीके से यूएस का इन्फ्लेशन ईज ऑफ होता हुआ दिखा है तो और इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो गोल्ड $1850 के आसपास चल रहा है। तो हमें लगता है कि यहाँ पे बिकवाली का ट्रेड लिया जा सकता है। गोल्ड करीबन 50-800 के आसपास बिकवाली करें, 51-150 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 50,000 तक हो सकता है। सिल्वर के अंदर 61-100 के आसपास बिकवाली करें, 61-800 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट 59,800 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए गोल्ड और सिल्वर पर राय। कॉपर पर क्या करना है?
देखिए कॉपर के अंदर भी यहाँ पर अगर देखें तो कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कॉपर में भी करीबन 760 के अराउंड बिकवाली करें, 766 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 750 745 पर देखा जा सकता है। ओके, और कच्चे तेल में कल रिबाउंड था, आज कैसा एक्शन रहेगा? देखिए कच्चे तेल में कल रिबाउंड का आज हम देखें तो मॉर्निंग से प्रेशर आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाईज बढ़ी है। कल यूएस की इन्वेंट्री आई थी जहाँ पर सप्लाई बढ़ती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि उसके चलते क्रूड में कुछ बिकवाली देखी जा सकती है। करीबन 8,250 के अराउंड बिकवाली करें, 8,420 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 7,800 तक देखने को मिल सकता है। ओके, और एक रुपये पर भी अपनी राय दें, रिकॉर्ड लोस पर है। देखिए रूपी रिकॉर्ड लो पर है, यूएस डॉलर 104 के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है। तो हमें लगता है कि रूपी के अंदर अभी और डेप्रिसिएशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर यूएसडी आईएनआर में हमारा बाय कॉल रहेगा करीबन 77.30 में, 77 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 77.80 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए आज की कुछ दमदार कॉल्स और कमोडिटी बाजार की स्ट्रैटेजी। शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए बता दें आज ब्रोकरेजेस का क्या कहना है। जहां तक स्टॉक्स की बात है, मक्वारी इन्हें हिंडाल को पसंद आ रहा है। रीसेंट करेक्शन के बाद बाय रेटिंग है और 689 का टारगेट है। बड़े लक्ष्य के लिए ये खरीदारी की राय दे रहे हैं, पर उसके सामने आप नजर रखिए जेफरीज जो होल्ड की रेटिंग दे रहा है 475, तो लक्ष्य इन्होंने घटाया है, 700 से काटकर 475 का करा है। तो बुल वर्सेस बेयर कैंडिडेट बन रहा है हिंडाल को। पेट्रोनेट जिसके आए थे नतीजे, यहां पर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल रेटिंग, टारगेट 235, जेफरीज बाय रेटिंग, टारगेट 320, पंजाब नेशनल बैंक मॉर्गन स्टैनली इक्वल वेट रेटिंग, टारगेट 41 का रहेगा। भारतीय एयरटेल पर मैक्वारी 846 का टारगेट दे रहा है, आउट परफॉर्म की रेटिंग इनकी बनी रहेगी। सन फार्मा पर क्रेडिट स्विस न्यूट्रल रेटिंग है और टारगेट इनका 810 का रहने वाला है। तो यह कुछ दिग्गज स्टॉक्स जहां पर है ब्रोकरेज एक्शन।